तंगमर्ग में भी बर्फबारी के बाद से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बर्फबारी के बाद से ही बिजली नदारद है, जिससे आम लोगों के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि महकमे के मुलाजिम नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई लास्ट 9 डेज से, और यहाँ पे रोड्स भी ब्लॉक है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कुछ भी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी से रोड्स भी ब्लॉक है और हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हम GTV वालों का शुक्रगुजार कि वहाँ पर यहाँ पर आइए, हमारे मसले जो है उन्होंने सुने, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ये आगे पहुँचाए और हमारी जो ये मुश्किलात ये हल। 6 तारीख को जो कश्मीर घाटी में हैवी स्नोफॉल हुआ था, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे है पूरी तरह से ठप होकर रह गई है। और अगर हम बात करें इलाके बीरवा की बात करें, मागम की बात करें या कुंजर एरिया की बात करें, लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर हम बात करें स्कूली बच्चों को जिनको आज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आने वाले वक्त में जो बड़े क्लास हैं उनमें एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से इन बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इस इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किया जाए ताकि यहाँ के आवाम के साथ साथ स्कूली बच्चों को राहत पहुँचे। BS सागर, जी मीडिया, गुल। तो कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है और ऐसे में लोग सर्दियों से बचने के तरीके भी तलाशने लगे हैं। सर्दियों के मौसम में ज्यादातर कश्मीरी कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। शोपिया के बाजारों में कांगड़ी बिकना शुरू हो गई है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है। अगर आप एक कश्मीरी हैं और मौसम सर्द है तो कांगड़ी का नाम ही आपको सुकून देने के लिए काफ़ी है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप इनका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल बेहद शानदार तरीके से होता है। हर एक कश्मीरी सर्दियों के मौसम में खुद को कांगड़ी और फिरन के बिना अधूरा समझता है। यही सच है कि बढ़ते वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन ने कश्मीर की कांगड़ी पर अपना असर दिखाया है, लेकिन कश्मीर के हर तबके के लोग आज भी कांगड़ी से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। कांगड़ी जो है ये हमारा एक कल्चर है, हमारे कल्चर में ये शामिल है। जिस तरह हमारे कल्चर में फेरन शामिल है, जैसे हमारे कल्चर में समावार शामिल है, और इसी तरह हमारे कल्चर में एक चीज़ है उसको कांगड़ी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में फायरपाट बोलते हैं। इस साल बर्फबारी के बाद जब सर्दियों ने अपनी आमद की इत्तला दी तो सर्दियों की शिद्दत को कम करने के लिए बाजारों में कांगड़ी भी पहुंच गई। इसकी हमें अशद ज़रूरत पड़ती है मौसम सरमा में, जब जैसे कि आप आजकल देख रहे हो कि बर्फ़बारी जो है इसने हमारे निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है, और जो अवेलेबिलिटी है यानी बिजली की सहूलियत जो है वो भी दरहम बरहम हुई है। ज़्यादातर कश्मीरी कांगड़ी को फिरन के अंदर रखकर अपने हाथ सेकते हैं और जिस्म को भी गर्म रखते हैं। कांगड़ी को विकर विलो नाम के बांस से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कश्मीर के लोग फर्नीचर बनाने के लिए भी करते हैं। असल में ये एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसे विलो बांस से सजा दिया जाता है। मिट्टी के बर्तन में कोयला डालकर सेका जाता है। कश्मीर वैली में ये ट्रेडिशन है, बहुत ही सदियों से पुराना, इससे मतलब हमारा रिश्ता है, एक ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो बर्फबारी हुई है इसकी वजह से यहाँ पे कश्मीर में एक कड़ाके की सर्दी आ पड़ी है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग का कुछ भी इंतज़ाम यहाँ पे नहीं है। इलेक्ट्रिक पोल्स ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, दरहम बरहम होके रह गया है। इस वजह से कश्मीरियों के पास जो सदियों से आ रही रिवायत है वो एक कांगड़ी है। बाजारों को देखिए तो ऐसा लगता है कि कांगड़ी के पुराने दिन लौट आए हैं। शोपियां से श्रीनगर तक के बाजारों में कांगड़ियां देखी जा सकती है। कांगड़ी की बिक्री में बिजली का भी अहम रोल है। आए दिन बिजली की कटौती से परेशान लोगों को कांगड़ी ही राहत पहुंचाती है। वादी कश्मीर में वक्त से पहले ही बर्फबारी की वजह से जहां एक तरफ शदीद सर्दी की लहर आ पड़ी है,
वहीं दूसरी जानिब बिजली के बहरान ने शहरियों की मुश्किलातों में मजीद इजाफा किया है। शदीद सर्दी से बचने के लिए लोग सदियों पुरानी रिवायत जिसको कांगरी कहा जाता है इस्तेमाल में लाई जा रही है। अगरचे कश्मीर में दौर जदीद के दौरान कांगरियों के इस्तेमाल में काफ़ी कमी हुई है, ताहम कांगरी की अहमियत व इफादियत अपनी जगह बरकरार है। बाजारों में काफ़ी सारा रश देखने को मिल रहा है और लोग तरह तरह की कांगरियाँ लेने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कांगड़ी से होने वाले फायदों की बात करें तो इससे सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं। कांगड़ी की गर्माहट के लिए आपको बिजली खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी भी तरह के ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान है, इससे ना के बराबर पॉल्यूशन फैलता है और इसे लेकर आसानी से इधर उधर जाया जा सकता है। दूसरे इक्विपमेंट के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता होता है। 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम दर्जाए हरारत पर भी ये जिस्म को गर्म रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और श्रीनगर में भी बर्फबारी के बाद तबाह हुए सेबों के मालिक अब परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल गिरकर जमीन के नीचे आ गए हैं। मेवा उतारने के लिए था और बिजली का भी निशान नहीं है। गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर वहाँ नहीं है। हम ऊपर के इलाके बिजली के खंभे भी गिरे, तारें भी टूटी हुई, वो उठाने वाला कोई नहीं है वहाँ। कहते हैं हमने भेजी है टीम, कहाँ है, कौन सी टीम आई है, कोई आया नहीं। कहीं मेन सड़क रोड से कोई ऑफिसर गया होगा, वही कहता है 40% नुकसान है, लेकिन ऊपर अंदरूनी गाँव में कहीं गया नहीं कोई। सवेरा अभी टाइम बर्फबारी का नहीं था तो हमें सेब भी उतारने थे। अभी कंची भी बागों की भी नहीं की थी। हमारे जो बागीचों में अभी जो उतारे सेब थे वो भी वहीं रहे। नए पेड़ है, कोई 10 साल 12 साल 15 साल के, उनका पूरा नुकसान है, उनका 90% नुकसान है। अगर मेरा बाग 50 साल पुराना है उसका 20%। अब इसको एक्सेस किस तरह करते हैं? अगर ये फील्ड में जाते नहीं है, ना कोई फील्ड में जाएगा, ये घर में बैठ के फिर ऑफिस में बैठ के एक्सेस में। लेकिन मेरा ख्याल है कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल में ओवरऑल तकरीबन 70% 60% नुकसान है। हेल्थ महकमे की जानिब से पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मेंटल हेल्थ मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें मंडी मेडिकल ब्लॉक के डॉक्टरों और बीएमओ ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप की सदारत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम उल निसा भट्टी ने की, जबकि CFO पुंछ डॉक्टर बशीर खान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने पहुंचे। हेल्थ प्रोग्राम के बारे में स्टार्ट थी, जिसके में मैं पेरिफेरी ब्लॉक मंडी के डॉक्टर जो है ना हमारे वो आए हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उसमें आयुर्वेदिक ISM वाले भी हैं और मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक साइड से भी हैं। तो इनको हमने ट्रेनिंग देनी है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, ताकि जो है आजकल जो है ये डिप्रेशन और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा मेंटली रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो, तो उनके बारे में तो वो हमने इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ है, हमने ट्रेनिंग शुरू की है। ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में पुंछ के मोहल्ला परेड में वाक़ई एक मस्जिद में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मदरसा ज़िया उल उलूम के तलबा, असातिज़ा और दीगर मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। तकरीब की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे मदरसे के मोहतमे मौलाना मोहम्मद सैयद हबीबी ने कहा कि इस पाक महीने में हमें सरकारे दो आलम की आमद का जश्न मनाने के साथ साथ उनकी सीरत और सुन्नत पर अमल पैरा होने की सख्त ज़रूरत है। पटन के अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों ने हीटिंग सिस्टम ना लगे होने पर नाराजगी का इजहार किया। लोगों की माने तो सरकार की जानिब से अस्पताल के लिए हीटिंग सिस्टम लगवाया गया है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए चालू ही नहीं किया जाता। यहाँ बहुत मुश्किलात होते हैं सर्दी से के लिए। यहाँ बारामूला भी पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हीटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ बहुत पेशेंट घर ले चुका है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत जल्दी है यहाँ पे, क्योंकि हमने गैस का इंतज़ाम भी किया है। हीटिंग सिस्टम यहाँ है, ये नहीं चल रहा है, हमें तो बहुत मुश्किलात होता है पेशेंटों की।